मेरा नाम सुरेश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूं। मेरा एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म है जिसे मैं पिछले कई सालों से चला रहा हूं। लेकिन सन 2020 के लॉकडाउन के वक्त मेरे पोल्ट्री फार्म के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसे मैं कभी भी नहीं भुला सकता। लॉकडाउन के समय पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले सभी वर्कर अपने अपने गांव चले जाते हैं, जिससे रात के वक्त पोल्ट्री फार्म की देखरेख करने के लिए कोई भी वर्कर मौजूद नहीं रहता है। इसी बीच मेरे पोल्ट्री फार्म में इस तरह की घटना घटने लगी कि मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। हर दिन मेरे पोल्ट्री फार्म से मुर्गियां गायब होने लगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पोल्ट्री फार्म में कोई इस लॉकडाउन के समय आता जाता नहीं है, तो फिर मेरी मुर्गियां कहाँ गायब होने लगी। इसके बाद मैंने पूरे गाँव में मुर्गियों की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मेरे पोल्ट्री फार्म से बस थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही घना जंगल था, तो मैंने फिर जंगल के रास्ते की तरफ छानबीन शुरू कर दी और देखा कि मेरे पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां खून से लथपथ हालत में रास्ते के इधर उधर मरी हुई मिली। और उन मुर्गियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इनको कच्चा ही नोच नोच कर खाया हो और खाकर मुर्गियों को यहीं पर फेंक दिया हो। इस तरह की खौफनाक घटना देखकर मैं तो बहुत ही डर गया और परेशान भी रहने लगा, क्योंकि जिस तरह का दृश्य मैंने देखा था वैसा दृश्य देखकर मैंने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। इसके बाद से एक हफ्ते तक लगातार मरे हुए मुर्गियों के मिलने की सूचना पूरे गांव के लोगों से मिलती रही। इसके साथ ही गांव के निवासी ये भी कहने लगे कि सुरेश के पोल्ट्री फार्म को किसी भूत प्रेत की नजर लग गई है। लेकिन मुझे गांव वालों की बातें किसी अंधविश्वास की तरह लग रही थी, क्योंकि मुझे ये शक था कि पास में वो जो घना जंगल है, उसी जंगल से कोई जानवर मेरे पोल्ट्री फार्म में आकर मुर्गियां उठा ले जाता होगा। मैंने एक दिन उस जानवर को पकड़ने की सोची और रात के समय पोल्ट्री फार्म में एक कोने पर छिपकर सो गया। और फिर उस रात के करीब 2 बजे अचानक पोल्ट्री फार्म के पीछे की गेट की तरफ वाली सारी मुर्गियां अपने पंख फड़फड़ाने लगी, मानो कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरी नींद तुरंत खुल गई और मैं उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद दौड़ते हुए पीछे के गेट की तरफ गया और देखा तो एक 8 फुट लंबा वनमानुष अपने नुकीले नुकीले नाखूनों से एक मुर्गी को कच्चा ही नोच नोच कर खाए जा रहा था और साथ में उस मुर्गी का खून भी पी रहा था। इस खूंखार वनमानुष को देखते ही मेरी तो हालत ही खराब हो गई और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और फिर चुपचाप उसकी नजरों से दूर हो गया, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस सुनसान रात के समय ये खूंखार वनमानुष मुझे अपना शिकार बना ले। अगले दिन मैंने इस रात की आंखों देखी बात पूरे गांव वालों को बता दी और सूचित कर दिया कि कोई भी अकेले भूल कर भी जंगल की तरफ ना जाए, नहीं तो अपनी मृत्यु का कारण वो खुद ही होगा। और फिर मैंने देरी ना करते हुए अपने पोल्ट्री फार्म के चारों ओर एक मजबूत मोटी दीवार खड़ी करवा दी और साथ ही सुरक्षा के और भी कड़े इंतजाम कर दिए, ताकि पीछे के गेट से कोई भी अंदर ना आ सके। इसके बाद से आज तक मुर्गियों के गायब होने की घटना सामने नहीं आई। लेकिन जब भी मैं कभी पोल्ट्री फार्म के पीछे वाले गेट की तरफ जाता हूँ, तो मुझे उस खूंखार वनमानुष की शक्ल मेरे नजरों के सामने आ जाती है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।